नमस्कार मित्रों। आज का विषय है जयशंकर प्रसाद और उनकी कामायनी पार्ट 4 एमए हिंदी। इससे पहले हम जयशंकर प्रसाद और उनकी कामायनी का अध्ययन पार्ट प्रथम, द्वितीय और तृतीय में कर चुके हैं, जिसमें हमने चिंता सर्ग के बारे में अध्ययन किया। चिंता के बाद में आशा सर्ग का अध्ययन किया। आशा के बाद में श्रद्धा सर्ग का अध्ययन किया। श्रद्धा और मनु। जब मनु जल प्लावन के बाद हिमालय की निर्जन और उच्च शिखर पर बैठ कर के चिंता मग्न था, तो उसे जब जल प्रलय शांत हुआ और उसको आशा की किरणें जगी, तो उसने यज्ञ किया और यज्ञ में भोजन का प्रबंध किया। भोजन के उपरांत मनु ने दूसरे प्राणी की रक्षार्थ उसमें से बचा हुआ भोजन रख दिया। उसके बाद में श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा भी उस निर्जन क्षेत्र में मनु की ही भांति एक देव जाति से बचे हुए प्राणी के रूप में वहाँ उस निर्जन क्षेत्र में आती है और वो उस अन्न को देख करके उसको लगता है कि मेरे अलावा भी यहाँ कोई और प्राणी भी जीवित है, तो वो भी मनु को ढूंढती हुई उस क्षेत्र की तरफ आ जाती है। जब श्रद्धा का मनु से मिलन होता है तो मनु उसको निराश, बहुत ही हताश और एक प्रकार से हताशा से भरा हुआ मनुष्य नजर आता है। तो श्रद्धा उसको धीरज बंधाती है और वो कहती है कि जीवन में निराश होना ठीक नहीं है। मानव को सदैव वीर पुरुषों की भांति कर्म करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। यदि तुम कर्म करने से झिझक रहे हो तो श्रद्धा उसको हिम्मत बंधाती है और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे बराबर एक प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगी और तुम्हारे इस निराश और असफल जीवन को आशा से युक्त और सफल बनाऊंगी। इन शब्दों के साथ श्रद्धा मनु को भावी कार्यक्रम की कुछ रूपरेखा भी समझाती है और स्वयं शक्तिशाली होकर के और संसार में इस बिखरी हुई समस्त मानव शक्तियों के समन्वय द्वारा उसके विजयी होने की एक प्रकार से उसको हिम्मत देती है। तो श्रद्धा है जो मनु को कहती है, कौन तुम संस्कृति जल निधि के तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे हो निर्जन का चुपचाप धारा से अभिषेक। तो जो श्रद्धा है वो उसको मनु को एक प्रकार से समुद्र की लहरें जिस तरह से अपने थपेड़ों से मणियों को किनारे पर फेंक देती है और उसी भवसागर के थपेड़ों से आहत होकर के एक प्रकार से मनु से कहती है कि तुम इस प्रदेश में पड़े हुए कौन हो। जिस प्रकार समुद्र किनारे पर पड़ी हुई कोई मणि नीरव तट को अपनी कांतिपूर्ण किरणों से प्रकाशमय बना देती है, उसी तरह से निर्जन प्रदेश में चुपचाप बैठ करके और अपने तेज समूह से आलोक में बनाने वाले तुम कौन हो। तो कहने का अर्थ यह है कि श्रद्धा है जो मनु को एक प्रकार से पूरी हिम्मत देती है और उसे आगे बढ़ने के लिए उसको जागृत करती है, शक्ति देती है, उसको प्रेरणा देती है और फिर मनु श्रद्धा को पा करके और थोड़ा उसमें हिम्मत आती है। इसके बाद में काम सर्ग आता है। चौथा जो सर्ग है कामायनी का वो है काम सर्ग, जिसमें जयशंकर प्रसाद ने
श्रद्धा और मनु के इसी कथानक को आगे बढ़ाया है। इसमें श्रद्धा का आत्मसमर्पण है, नवीन सृष्टि के विकास का विचार है और उसकी प्रेरणा भरी वाणी, ये सब मिलकर के मनु के हृदय में उथल पुथल मचा देती है, जिससे सर्वप्रथम उसके हृदय में यौवन की मधुर स्मृति जागृत होती है और वे सोचने लगते हैं कि यौवन कितना मधुर, मादक एवं आकर्षक होता है। जीवन में वह बसंत की तरह आता है जिससे प्रत्येक अंग विकसित होता है और विकसित होता हुआ अपूर्व आनंद एवं उल्लास से परिपूर्ण हो जाता है। मन में एक निश्चिंतता, स्वच्छंदता की भावना जाग जाती है। एक समय था, मनु सोचता है कि एक समय था जब मैं भी यौवन के इस मदिर आवेश में आकर के लीन होकर के आनंद एवं उल्लास का जीवन व्यतीत करता था, किंतु आज वे सभी दिन समाप्त हो गए। न वह आनंद है, न उल्लास है और न मादकता है। अब तो सर्वत्र नीरवता ही नीरवता शेष रह गई है। तो रात के समय में मनु इस तरह सोच रहा था कि उनकी दृष्टि अचानक तारों से भरे हुए इस नीले आकाश की ओर गई, जहां उन्होंने देखा कि चमकते हुए तारे तथा चांदनी छिटकाता हुआ चंद्रमा बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रहे हैं और आकर्षक होकर के मेरी दृष्टि को भी अपनी ओर खींच रहे हैं। इनमें कितना प्रकाश भरा हुआ है। संभवतः ये आकाश के तारे आदि नहीं, अपितु इसके नीले पर्दे में छेद हो गए। इसके पीछे प्रकाश की कोई अक्षय निधि है, कोई अनंत सौंदर्यमयी है, जिसका प्रकाश इन छिद्रों के द्वारा हमें रात में दिखाई देता है। किंतु प्रकाश की अक्षय निधि कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है, इसका कुछ पता नहीं चलता है। मनु को लगता है कि मेरी तरह संसार के अनेक व्यक्ति इसको जानने का प्रयत्न कर चुके होंगे, किंतु अभी तक कोई ठीक नहीं जान सका। यदि नीले आकाश का ये पर्दा इस प्रकाश की अक्षय निधि के ऊपर से हट जाए तो संभव है उस अनंत आलोकमयी अक्षय निधि का दर्शन हो सकता है। जब मनु रात्रि की इस वातावरण में देख रहे थे, तब उनके ध्यान में श्रद्धा का रूप और उसकी आकृति भी समाई हुई थी और मनु को लग रहा था कि श्रद्धा भी नीली वेशभूषा धारण करके उसके सामने उपस्थित हुई थी। प्रसाद ने श्रद्धा का जब आगमन हुआ था तो उसका वर्णन इस प्रकार किया था। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो मनु को वो दृश्य भी याद आता है और वो कहता है कि श्रद्धा भी नीली वेशभूषा धारण करके और उसके सामने उपस्थित हुई थी। अतः वह भी मनु को नीले आवरण में प्रकाश या सौंदर्य की अक्षय निधि के रूप में छिपी हुई सी ज्ञात होने लगी। और इसके साथ ही श्रद्धा के इस सहसा आत्मसमर्पण ने मनु को और भी अधिक उलझन में डाल दिया। मनु आकाश की ओर देखते रहे और देखते हुए सोचने लगे
कि श्रद्धा अपने समर्पण द्वारा जिस नवीन सृष्टि के विकास की प्रेरणा दे रही है, मुझे प्रवृत्ति मार्ग पर चलने का आग्रह कर रही है, क्या मैं इसका भार संभाल सकूंगा या मैं इस भार को अब नहीं संभालूंगा, भले ही मुझे जीवन में कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े। ये माना कि श्रद्धा के रूप सौंदर्य एवं उसकी मधुर वाणी ने मेरे हृदय को आकृष्ट कर लिया है। मैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन सब का अनुभव कर रहा हूँ, फिर भी मैं इस युवती को अपनाकर प्रवृत्ति मार्ग का अनुयायी नहीं बन सकता, ऐसा मनु सोचता है। और ऐसे सोचते सोचते मनु एक प्रकार से सोचते ही रह जाते हैं और फिर सो जाते हैं। और जब मनु सो जाते हैं तो उन्हें स्वप्न आता है। स्वप्न में काम की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिसमें काम अपना परिचय देता है और परिचय देते हुए मनु को बताता है कि सृष्टि के आरंभ में हम दोनों काम और रति का जन्म हुआ था। हम आकांक्षा और तृप्ति का रूप धारण करके प्रथम देव सृष्टि में निवास करते थे। मैं देवों के हृदय में तृष्णा जागृत करता था और रति उन्हें तृप्त करती थी या तृप्ति दिखाती थी। इस तरह हम देवों के आनंद की वृद्धि करते हुए अपना जीवन यापन करते थे। परंतु देव सृष्टि का विनाश हो जाने के कारण मैं अनंग होकर इधर उधर भटक रहा हूँ। पहले तो मैं विलास की आंधी बनकर देव सृष्टि के हृदय में समाया हुआ था, जिससे उस देव सृष्टि का नाश हो गया। परंतु अब मैं सृष्टि की प्रकृति बनकर उरीण होना चाहता हूँ। अतः तुम मेरी इस पुत्री को सहर्ष स्वीकार करो। और हे मनु, यह हम दोनों काम और रति की ही संतान है। अत्यंत भोली भाली तथा सुंदर है। इसे अपनाओ। इसे अपनाने से तुम्हारा निराश और अभावों से भरा हुआ यह जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम प्रसन्न हो जाओगे, तुम्हारा हृदय भर जाएगा और तुम सृष्टि में जो तुम्हारे जीवन में अधूरापन है ये पूरा हो जाएगा। तुम्हारी सभी भूलें सुधर जाएंगी, तुम्हें शीतलता, शांति प्राप्त होगी। इतना कह करके काम की ध्वनि सहसा शांत हो जाती है। मनु जाग करके पूछते हैं कि हे देव, आलोक, सौंदर्य, उस अक्षय निधि के समीप मुझे पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना होगा और वो मार्ग किस ओर जाएगा और मैं कैसे उस व्यक्ति तक पहुंच पाऊंगा। परंतु वहाँ उत्तर देने वाला कोई नहीं था। केवल सामने सूर्य की किरणें मनु की गुफा के द्वार पर एक प्रकार से दिखाई दे रही थी। इसके अलावा मनु को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये काम सर्ग का एक प्रकार से संक्षिप्त वर्णन है, वृतांत है। काम जो सर्ग है इसमें जयशंकर प्रसाद ने अंतर्द्वंद दिखाया है, क्योंकि ये जो सर्ग है ये अंतर्द्वंद प्रधान है। इसमें रमणी के अनिद्य सौंदर्य के दर्शन और मधुरता, आकर्षण और आकर्षण से युक्त वाणी के श्रवण से पुरुष के हृदय में जो जागने वाली या जागृत होने वाली जो काम की प्रवृत्ति है, उसका यहाँ पर प्रसाद ने सजीव चित्र अंकित किया है।
प्रारंभ में बसंत के यौवन की तुलना प्रतीकात्मक शैली से यौवन और बसंत का वर्णन मनुष्य के युवक और युवती के यौवन से इसकी तुलना की है। इसमें सजीवता और मार्मिकता के साथ साथ कवि ने लाक्षणिकता, सूक्ष्म निरीक्षण और कलात्मकता के साथ साथ मार्मिक बिंबों का चित्रण किया है। या यूं कहें कि इसमें बहुत सारे मार्मिक बिंब उपस्थित किए। कवि ने चंद्रमा और तारों से भरी हुई ज्योत्सनापूर्ण जो रात्रि है, रजनी है, उसका वर्णन करते हुए श्रद्धा के सौंदर्य में आलोकपूर्ण उसके यौवन का चित्र अंकित किया, जो सर्वथा अतीन्द्रिय, अपार्थिव सौंदर्य भावना का द्योतक है, जो मनु के स्वप्न के अंदर या मनु के स्वप्न में आकर के उसके हृदय के अंदर काम का उदय दिखाया है। कवि ने एक मनोवैज्ञानिक सत्य का इसमें उद्घाटन किया है, जिसका उल्लेख मनोविश्लेषण शास्त्री फ्रायड ने अपने काम सिद्धांत में किया है। कवि ने प्रकृति चित्रण की प्रतीकात्मक प्रणाली को अपनाते हुए इस सर्ग में यौवन, अंतर्द्वंद, मानव मनोभावों का सजीव चित्रण किया है। और सबसे बड़ी विशेषता तो इस सर्ग की है कि सृष्टि विकास के साथ साथ काम के उद्भव, विकास, धर्म सापेक्ष, धर्म निरपेक्ष, इनका निरूपण भी कवि ने इस सर्ग में किया है। कवि ने काम के शुभ अशुभ, मंगल अमंगल, वासनात्मक, सृजनात्मक, अगति में, प्रगति में आदि रूपों का भी विश्लेषण किया है, जो प्रेरक शक्ति के रूप में मनु और श्रद्धा को काम भावना से प्रेरित होकर के सृष्टि के विकास की ओर अग्रसर करते हैं। तो इस प्रकार इस सर्ग में कवि ने काम को अपनाने की उचित व्यवस्था दी है और काम के उदय होने पर सृष्टि का सृजन मनु और श्रद्धा के माध्यम से प्रतीकात्मक शैली को अपनाते हुए स्वप्न के माध्यम से सृष्टि के सृजन की एक प्रेरणा जयशंकर प्रसाद ने इस काम सर्ग में दी है।